नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर समझ सकें। सबसे पहली बात कि जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है वो एक आम बात हो चुकी है। मतलब हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लगातार कोर्ट पर अप्रोच हो रही है। साथ ही साथ में आज के जो वीडियो है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो है वो अगर पति पत्नी आपकी पढ़ी लिखी है, यानी कि पढ़ने लिखने के साथ साथ में वो किसी प्रकार की जॉब कर चुकी है या फिर कर रही है या फिर किसी प्रकार छुपा रही है, तो अब वो ना छिपा पाएगी और ना ही पति से मेंटेनेंस ले पाएगी, क्योंकि अब जो है वो लेटेस्ट जजमेंट आ गया है। और ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसी के आधार पर अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर उसने मेंटेनेंस केस किया है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ, इस जजमेंट की एक कॉपी उस कॉपी में उस केस में लगा दीजिए। आपको कोई जजमेंट, आपको कोई अभी आपको जो मेंटेनेंस है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो। क्या है इस जजमेंट में, थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। इसमें यह है कि पत्नी ने जो है मेंटेनेंस का केस किया, और मेंटेनेंस का केस जिधर इधर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया, उस तरफ पति ने उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस कर दिया। डाइवोर्स में भी वो मेंटेनेंस मांग रही, क्योंकि डाइवोर्स में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का होता है। उसके दौरान जो उसको आने जाने का खर्चा, एक्सपेंसेस वगैरह उसको देने होते हैं। तो इसी दौरान चलते हुए कोर्ट ने निर्णय किया। कोर्ट ने देखा कि पत्नी भी कमा लेती है, पति जो इसमें इंजीनियर है और वो उसकी भी लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये जो है सैलरी थी। ये बहुत पुरानी बात है, जिसको चलते हुए अब इस सन 2000 में इसका जो जजमेंट आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जो एमपी हाई कोर्ट है वहाँ से। और पत्नी जो है वो भी जॉब कर चुकी थी। एक वो प्रोफेसर थी, जो कि उसकी क्वालिफिकेशन जो थी एमएससी एमएड ये क्वालिफिकेशन थी। इसके बावजूद भी वो पति पर निर्धारित थी, मतलब बेस्ड थी कि पति जो है वो अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा जो है उसको एज अ मेंटेनेंस दे। और उसके पास एक बेटी भी थी। तो कोर्ट ने काफ़ी उस चीज़ को मेजर किया कि काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को, इनका मैटर चल रहा है। तो चलते चलते मेंटेनेंस के नाम पर पत्नी ने केस किया उनके ऊपर। और केस के दौरान जो है पता लगा कि पत्नी भी एक मतलब वो ऐसा नहीं है कि उस पर बेस्ड हो, डिपेंडेंट हो पति पर। वो अपना खर्चा स्वयं चला सकती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। जिसमें कि बताया उसने कि वो 1 साल पहले जब ये हुआ था, मतलब ये केस हुआ था, उसके दौरान एक साल पहले उस पत्नी ने किसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर जाके उसने जॉब भी की थी, जिसमें कि उसकी 4 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए ये निर्णय पे आया कि वाकई इसको मेंटेनेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए बेटी को डायरेक्शन दी, मतलब कि पति को डायरेक्शन दी कि बेटी को आपको जो मेंटेनेंस है उसको आपको देना होगा, और ये कंटिन्यूटी में आपको देना होगा, क्योंकि डिस्प्यूट जो है वो आप तो कहीं ना कहीं पति पत्नी का है। और इसी दौरान पर किसी प्रकार से आपको जो मेंटेनेंस है वो पत्नी को तो नहीं देने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो अपना सक्षम है कि अपना खुद खर्चा वो चला सकती है, अपने लिए वो कमा भी सकती है। अब बात आती है, ये एक जो जजमेंट था वो जजमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट, जिसका नाम था ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, ये केस था। और इसी केस में जो है बताया गया कि ऐसा एक केस था। ये केस था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ममता जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजेश जायसवाल। ये सन 2000 का केस था। और इसी केस में बताया गया है कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, मेंटेनेंस मांग रही है, तो अगर वो अपना खर्चा स्वयं चला सकती है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता कोई भी नहीं, क्योंकि वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है। वो जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए अपना जो खर्चा है वो नहीं चला पा रही है, या फिर अपने आप जॉब नहीं कर रही है, या फिर जॉब करते हुए वो छिपा रही है किसी प्रकार से, तो वो बात अलग आती है। तो ऐसा ही एक जजमेंट और आया था जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था, रजनीश वर्सेस नेहा। इसमें भी साफ साफ ये कहा गया कि अगर पत्नी लायबल है, मतलब कि वो अपने आप का अपना स्वयं का खर्चा कर सकती है या अपने आप को निकाल सकती है, तो उसको भी ज़रूरत नहीं कि वो कोर्ट में आए और मेंटेनेंस का केस फाइल करे और पति को हरास करे। वहीं पर उसमें ये भी बताया गया कि पत्नी को जो है अपने एफिडेविट में बताना होगा कि वो कितना कमाती है।
क्या पढ़ी, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन, जब उसकी वो अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है उसकी और वो कमाने में सक्षम है, तो वो कमा क्यों नहीं सकती है, वो क्यों घर पर बैठी है, या फिर वो पति के साथ रहे, उसको ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की, वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने एक एक जजमेंट में नहीं, कई जजमेंट में आ चुकी हैं, जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो है रजनीश वर्सेस नेहा का है, और दूसरा जो जजमेंट है वो ये है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। तो ये आपको, अगर आपके पास, अगर आप पति हैं और आप किसी प्रकार से मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दे रहे हैं और वो पढ़ी लिखी है या फिर उसने केस किया हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि इन दोनों जो जजमेंट है इनकी कॉपी आप अपने केस में फाइल करें, लगाएं वहाँ पर अपने वकील के द्वारा, और उसके बाद अपना जो भी मेंटेनेंस आप दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं, या फिर अभी जस्ट केस किया है और आपको डर लग रहा है कि मुझे मेंटेनेंस लिया जाएगा आपसे, तो आप ये केस की कॉपी लगा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी पत्नी को भी किसी प्रकार से कोई मेंटेनेंस ना दे पाएँ। क्योंकि ये मेंटेनेंस के नाम पर कुछ हैरासमेंट भी है, जो कि पति को होता है। ये बात पति ही समझ सकते हैं कि कितना हरासमेंट उनको होता है। और हालाँकि मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, इतना है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस क्या, वो सब कुछ पूरी प्रॉपर्टी लेने तैयार, लेकिन उसके साथ तो रहे, कम से कम साथ रहेगी, तो ज़रूरत नहीं है उसको किसी प्रकार मेंटेनेंस के लिए। और शादी आपने मेंटेनेंस के लिए नहीं करी है, शादी आपने साथ में रहने के लिए करी है। तो पति भी समझे इस बात के लिए, और पत्नी भी समझेगी। अगर साथ में रहेंगे तभी ठीक रहेगा, अगर दूर दूर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो फिर उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप नीचे लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।